नेपाल में भूकंप से मची तबाही, मरने वालों की संख्या 156 से ज्यादा। भारत में तेज झटके। नेपाल में बीती रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके झटके भारत की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं। भूकंप में नेपाल में अब तक 136 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 150 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। रुकुम पश्चिम में 36 और जाजरकोट में 34 लोग मारे गए हैं। रुकुम पश्चिम के डीएसपी नामराज भट्टराई और जाराकोट के डीएसपी संतोष रोकन ने यह जानकारी दी है। उससे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में काफ़ी जनहानि हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है और सैकड़ों लोगों के हताहत होने का समाचार मिल रहा है। बहुत ही दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन सभी के परिवारजनों को शक्ति दे। ऐसे कठिन समय में हम सभी लोग उत्तराखंड के, यहाँ के, भारत के सभी लोग हम उनके साथ हैं। हर तरीके से हमारा उन सभी के प्रति हमारा सहयोग भी है। और दिल्ली एनसीआर में हवा हुई जहरीली तो केजरीवाल सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ तुरंत बैठक बुलाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। कल हमने दिल्ली में ग्रैब 3 के तहत कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई। BS3 पेट्रोल और BS4 की गाड़ियों पर रोक लगाई। दिल्ली के अंदर पानी के छिड़काव को तेज किया गया। कल दिन भर हम इसी काम में व्यस्त रहे, लेकिन हमने शाम को ये देखा कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली का जब AQI बढ़ रहा था तो दौड़ दौड़ करके कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर पे जाकर के वीडियो बना रहे थे। देखो देखो स्मॉग टावर बंद है, देखो देखो स्मॉग टावर बंद है। मैंने आज अखबारों में भी कई जगह खबर देखी कि स्मॉग टावर बंद है। आज मुझे लगा कि ये बात दिल्ली के लोगों को और पूरे देश के लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर किस षड्यंत्र के तहत दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया स्मॉग टावर बंद कर दिया गया। किसने बंद कर दिया, किसके कहने पे बंद कर दिया, किसके कहने पे शुरू हुआ था, ये दिल्ली के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2020 को यह आदेश दिया था कि दिल्ली के अंदर 2 स्मॉग टावर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाए जाएं। एक केंद्र सरकार को लगाना था आनंद विहार में और दूसरा दिल्ली सरकार को लगाना था कनॉट प्लेस में। 13 जनवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर का पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 9 अक्टूबर 2020 को दिल्ली सरकार के अंदर कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि हम इसे 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित करेंगे। 9 अक्टूबर 2020 में जो निर्णय लिया गया कैबिनेट में, उस कैबिनेट के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए IIT मुंबई और IIT दिल्ली को इसके परफॉर्मेंस क्षमता का वैज्ञानिक स्टडी करना था और इसके लिए उनको रखा गया। टाटा प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन और NBCC को परियोजना प्रबंधन के लिए रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कैबिनेट ने जो निर्णय लिया उसमें 25 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने का अनुमानित लागत थी। कैबिनेट के फैसले के बाद दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में
स्मॉग टावर की स्थापना की शुरुआत हुई और दिल्ली में हमने इसे अगस्त 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसका उद्घाटन किया और इसका संचालन शुरू हुआ था। संचालन शुरू होने के बाद इसको आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को इसको मॉनिटर करना था, इसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को, और 2 साल के अंदर इस स्टडी को कंप्लीट करना था। आपको मैं बताना चाहता हूं 25 करोड़ रुपए में से 23 करोड़ 63 लाख रुपए पूरे स्मॉग टावर को एस्टैब्लिश करने में खर्च किए गए। स्मॉग टावर ने काम करना शुरू कर दिया। एक छमाही रिपोर्ट आईआईटी मुंबई ने आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के सरकार को सौंपा था, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो रिपोर्ट ये कहती थी, छमाही रिपोर्ट, कि जो हमने ये निर्णय लिया था कि कम से कम उनका जो सबमिशन था कि 1 किलोमीटर के दायरे में उसका प्रभाव देखा जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में जो प्रभाव था वो 500 में ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा था और उसके बाद ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ रही थी उसका इंपैक्ट कम दिख रहा था। लेकिन वो स्टडी जारी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टडी चल रही थी। दिल्ली में बेकाबू हुई डीटीसी बस, कार समेत कई वाहनों को रौंदा, एक की जान गई। दिल्ली में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह वीडियो सरकारी डीटीसी बस का है जो सड़क पर इस तरह बेकाबू हो गई कि कई वाहनों को बुरी तरीके से रौंद दिया। बस के सामने जो भी वाहन आया उसको अपनी चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कार, ई रिक्शा और कई मोटरसाइकिलों को रौंद दिया है। इस घटना में एक लोग की जान चली गई है। वहीं तेज रफ्तार बेकाबू बस को सीसीटीवी फुटेज के सामने आया देखा गया है। घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके की है, जो कि शनिवार दोपहर 2:45 के आसपास की है। बेकाबू डीटीसी बस का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही बस के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। एक अन्य व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।